Namaskar. I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the video. कारण से उस विचारधारा के कारण से जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मेरी जहाँ पहली बार 10+2 स्कूल में व्याख्याता ज्योग्राफी के रूप में एक प्राइवेट स्कूल है उसमें ज्वाइन किया मैंने लगभग 3 साल वहाँ नौकरी की। पर मेरी नौकरी के साथ मैं संघ की शाखा में वहाँ जाता लगाता था। वहाँ के प्रशासक ने मुझे कहा कि भाई आप दोनों में से कोई एक चीज चयन करो, अगर आपको नौकरी करनी है तो इसे बंद करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये तो बंद होगी नहीं है, आप जब तक रखना चाहें तब रखिए, नहीं तो मेरी वहाँ से नौकरी 3 साल करने के बाद भी, क्योंकि उस समय उस नौकरी में बहुत पैसा 400 रुपया पर मंथ मिलता था, जब सोना 200 रुपया तोला था। तो एकदम छोड़ दी और छोड़ने के बाद फिर प्राइमरी स्कूल में एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी की। लेकिन मन में यह ख्याल कि विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसमें कितने भी उतार चढ़ाव है। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में से आगे बढ़े। फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट नौकरी करना ये खतरे से खाली नहीं है, कभी भी एक कुछ हो सकता है। तो फिर मैंने LLB ये सोच करके कि शायद वकालत करेंगे और अपना काम करेंगे, लेकिन LLB का फाइनल ईयर ही था और इमरजेंसी लग गई। उस समय मेरे पास विद्यार्थी परिषद का काम था जब मैंने LLB ज्वाइन की। तो कुछ ईश्वर की कृपा से 73-74 में उदयपुर जिले की जितने भी कॉलेज थे सब में प्रेसिडेंट विद्यार्थी परिषद के बने। तो उसके कारण से हमारी एक पब्लिक पहचान हो गई और इमरजेंसी लगते ही फिर हमको जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर निकलने के बाद फिर हमको पार्टी ने, उस समय जनता पार्टी बनी थी, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं था, कभी भी न जनसंघ का सदस्य बना न कहीं नहीं बना, केवल और केवल विद्यार्थी परिषद का काम करता था। और इमरजेंसी में जेल से बाहर निकल कर आया तो मुझे पहली बार उदयपुर का मौका मिला। और तब से लेकर 77 से लेकर लगातार मैं विधायक के रूप में 8 बार रहा हूँ, 1 बार लोकसभा का मेंबर रहा हूँ, एक चुनाव में लोकसभा का हारा, एक चुनाव में विधानसभा का हारा। लोकसभा का चुनाव में हारा राजीव गांधी की हत्या के बाद, विधानसभा का चुनाव हारा था इंदिरा जी की मृत्यु के बाद। ये 2 चुनाव में जरूर हारा, 9 चुनाव में जीता है और तब से पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। और मैं चुनाव लड़ा हूँ, एक नया पैसा कभी भी मेरे घर से खर्च नहीं हुआ, जो जनता ने दिया उससे चुनाव लड़ा। और कई बार जनता से जो पैसा आता है वो कुछ हमारे पास बच भी जाता है, तो उसका उपयोग जरूर हमने अपने व्यक्तिगत काम के लिए किया है, या तो पार्टी का कार्यालय बनाया या और किसी काम के लिए किया, लेकिन उसमें से जरूर कुछ पैसा बच जाता था जो किसी न किसी काम में लगा दे। तो राजनीतिक जीवन तो फिर चल ही गया जैसा है। क्या है कि मेरा स्वयं का जीवन जो है ना वो एक तरह से सीधा पब्लिक से और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव कर रहा है, और इसलिए मैं हमेशा जनता से जुड़े रहने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ आने के बाद भी मैंने वही प्रयास किया, और यहाँ जब मैं आया तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि यहाँ नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। जब मैं बॉर्डर पर 6 जिलों में गया था तो उस समय ये जिले में चुनाव चल रहा था, 5 जिले मैंने किए थे। वहाँ की जो विलेज कमेटी की मीटिंगें जो मैंने ली उसमें माताएं बहनें भी थी, पुरुष भी थे, पर उसमें से मुझे 3 जगह 6 में से 5 में से ये महसूस हुआ कि माँ बहन खड़ी हुई और कहा कि गवर्नर साहब और कुछ कर सकते हो तो करना, कुछ चिंता नहीं, जो भी हमारे भाग्य में होगा, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से किसी तरह से छुड़ाओ। हम और हमारा परिवार बर्बाद हो रहा है, हम अपने बच्चों की तड़पन देख नहीं सकते और हमें मजबूर होकर के उनको ला करके कई बार
वो ड्रग देनी पड़ती है जब उसको मिलती नहीं है तो। और अपराध करता है, हाथ उठा देता है, कभी जो है घर में जो सामान चोर के ले जाता है। तो उस समय मुझे समझ में आया कि वास्तव में बहुत ही एक तरह से गंभीर समस्या बन रही है, इसके लिए कुछ प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए मैंने फिर एक तरह से पैदल मार्च करके भी जनता के साथ जोड़ने का प्रयास किया। सभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को जोड़ा, कुछ यहाँ की संस्थाएं हैं जो पहले से ही मेरे से पहले से ही काम कर रही है, और ये मैंने पहली बार शुरू नहीं किया। यहाँ बहुत संगठन ऐसे हैं जो बड़े लंबे समय से नशे के विरुद्ध अपना अपना अभियान कर रहे हैं, पर मैंने सोचा कि सब सामूहिक मिलकर के करें तो इसका इम्पैक्ट जो हम जल्दी ला सकते हैं, तो जोड़ने का प्रयास किया।